वेडिंग फोटोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम होता है क्योंकि इसमें लोगों के जीवन के सबसे खास पलों को कैद किया जाता है। इसलिए एक वेडिंग फोटोग्राफर को अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ही प्रोफेशनल और संवेदनशील तरीके से डील करना चाहिए। यहाँ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि एक वेडिंग फोटोग्राफर को अपने क्लाइंट्स से कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले अपने द्वारा खींची गई शादी की सबसे अच्छी तस्वीरें चुनें। इनमें विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी शामिल होनी चाहिए, जैसे प्रीवेडिंग शूट, शादी की रस्में, रिसेप्शन और कैंडिड शॉट्स। इससे आपकी विविधता और स्किल्स का पता चलेगा। तस्वीरों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आप अलग अलग श्रेणियों में उन्हें विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्रीवेडिंग, शादी की रस्में, रिसेप्शन, कैंडिड शॉट्स आदि। इससे आपका पोर्टफोलियो व्यवस्थित और पेशेवर दिखेगा। तस्वीरों को एक आकर्षक लेआउट में पेश करें। इसके लिए आप डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे कि विक्स, स्क्वेयरस्पेस या वर्डप्रेस का उपयोग करके एक वेबसाइट बनाएं। अगर आप फिजिकल कॉपी चाहते हैं तो प्रिंटेड पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं। प्रत्येक तस्वीर के साथ थोड़ी जानकारी शामिल करें, जैसे कि इवेंट का नाम, स्थान और कोई विशेष क्षण। इससे क्लाइंट को आपकी तस्वीरों के पीछे की कहानी समझ में आएगी। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को नए काम से अपडेट करते रहें, ताकि वह ताजा और आधुनिक बना रहे। क्लाइंट से पहली मुलाकात के लिए समय तय करिए। अगर आपका अपना ऑफिस या दुकान हो तो कोशिश करिए कि क्लाइंट को अपने यहां बुलाइए। अन्यथा आप खुद भी क्लाइंट से मिलने जा सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के रेफरेंस से मिल रहे हैं तो कोशिश करिए कि पहली मुलाकात में उसे भी अपने साथ रखिए। पहली मुलाकात में भी समय पर पहुंचने की पाबंदी जरूर रखिए। याद रखिएगा, ये पहली मुलाकात ही आपको मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट की सबसे खास वजह रहेगी। इस मीटिंग में आप उनकी आवश्यकताओं और एक्सपेक्टेशंस को समझ सकते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट फेज होता है जहां आप उनके विचारों को जान सकते हैं और यह इंश्योर कर सकते हैं कि आप उनके दृष्टिकोण के अनुसार फोटोग्राफी करेंगे। क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनें। वह किस प्रकार की फोटोज चाहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वे किन खास पलों को कैद करना चाहते हैं, इन सब का ध्यान रखें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझें और उनके अनुसार योजना बनाएं। क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो कैसे दिखाएं? अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। इससे क्लाइंट्स को आपका काम आसानी से देखने को मिलेगा। अपने काम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने सबसे अच्छे शॉट्स पोस्ट करें और अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करें। जब आप किसी क्लाइंट से मिलें तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पोर्टफोलियो दिखाएं। आप अपने सबसे अच्छे काम को एक स्लाइड शो या प्रिंटेड एल्बम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने पुराने क्लाइंट्स के रेफरेंस और टेस्टिमोनियल्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइसिंग। अपनी सेवाओं के लिए एक स्पष्ट प्राइसिंग मॉडल रखें। यह स्पष्ट करें कि आपके विभिन्न पैकेजों में क्या क्या शामिल है और उसके अनुसार क्या प्राइस होगा। इससे क्लाइंट को पता चलेगा कि उन्हें किस सेवा के लिए कितना भुगतान करना होगा। अपनी प्रत्येक सर्विसेज के लिए अलग से प्राइस निर्धारित करके रखें। कस्टमर को कभी भी लंप सम प्राइस जैसे कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा कुछ भी ना बताएं। आप अपनी पूरी फोटोग्राफी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे कि प्री वेडिंग शूट का अलग से प्राइस होना चाहिए। किस लोकेशन पर शूट होगा उसके हिसाब से प्राइस अलग होगा। प्री वेड में स्टिल फोटोग्राफी होगी या सिनेमेटोग्राफी भी होगी। प्री वेड लोकल सिटी में होगा या बाहर किसी जगह जाना होगा। इन सबसे संबंधित खर्चों का पूरा हिसाब अलग से होना चाहिए। उसके बाद वेडिंग प्रोग्राम कितने दिन का होगा और उसके टाइमिंग क्या होंगे। आपके एस्टीमेट में दिनों और रोज काम के घंटे भी शामिल होना चाहिए। आपको अपने शूटिंग प्रोसीजर को भी टुकड़ों में अलग अलग प्राइस के अनुसार बांटना होगा, जैसे कि सिर्फ स्टिल शॉट्स है या वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी भी करना है। आपको क्लाइंट को वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के अंतर को समझाना होगा। फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में कुल कितने कैमरों का प्रयोग होना है, सबका एस्टीमेट अलग से तैयार होना चाहिए। फोटो एल्बम बनेगी या डिजिटल फोटो ही देना है। एल्बम होगी तो साइज और नंबर ऑफ पेजेज निर्धारित कर लीजिए। आपकी पूरी टीम को लोकल में ही काम करना है या सिटी के बाहर जाना है।
इन सारे डिटेल्स को जब आप पॉइंट दर पॉइंट प्राइसिंग करेंगे तो पूरी वेडिंग का एक फेयर एस्टिमेट निकल आएगा। इस पर आपका कस्टमर आपसे प्राइस नेगोशिएशन करेगा। उस समय आप बोल सकते हैं कि फिर मुझे कुछ सर्विसेज कम करनी पड़ेगी। वहां आप दोनों एक अच्छे नेगोशिएशन के बाद एक अच्छी एक्सेप्टेबल प्राइस पर पहुंच सकेंगे। 5 से 10% तक प्राइस कम करने की गुंजाइश हमेशा रखें। आपको आपके मार्केट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपके जैसे दूसरे फोटोग्राफर्स कितना चार्ज करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्राइस मांगेंगे तो कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए कस्टमर को पहली मुलाकात में ही विश्वास दिला दीजिए कि उसी की जीत हुई है और आपको काम देकर उसने एक बहुत अच्छा ऑफर प्राप्त किया है। पेमेंट टर्म्स आपकी मीटिंग का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। हो सकता है कि ऑर्डर तो आपको मिल जाए, लेकिन यदि आपने पेमेंट टर्म्स में क्लैरिटी नहीं रखी तो आगे जाकर परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले पेमेंट टर्म्स क्लियर करना भी जरूरी है। हालांकि यदि आप मार्केट में नए हैं तो आप पेमेंट टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कस्टमर हर्ट हो जाएगा और आपको ऑर्डर नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप जमे हुए स्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर हैं तो भी आपको नम्रता से ही पेमेंट टर्म्स पेश करना होगा, नहीं तो काम हो जाने के बाद आपको पेमेंट मिलने में परेशानी हो सकती है। अपने पेमेंट को कुछ टुकड़ों में बांट लीजिए और फिर कस्टमर के सामने उन्हें पेश कीजिए। बुकिंग की पुष्टि के लिए कुल राशि का शब्दों में प्रतिशत जैसे 25% अग्रिम भुगतान नॉन रिफंडेबल किया जाएगा। यह शुल्क फोटोग्राफर की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और यह किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है। सेकंड पेमेंट शादी की तारीख से जैसे 15 दिन पहले कुल राशि का शब्दों में प्रतिशत जैसे 50% भुगतान किया जाएगा। फाइनल पेमेंट शेष राशि का शब्दों में प्रतिशत जैसे 25% भुगतान फोटो डिलीवरी से पहले किया जाएगा। अंतिम तस्वीरें, एल्बम या अन्य सामग्री तभी प्रदान की जाएगी जब पूरा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। पेमेंट फॉर एडिशनल सर्विसेज यदि कोई अतिरिक्त सेवाएं या समय बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। इसके लिए क्लाइंट को फोटोग्राफर द्वारा पहले से बताए गए शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा। एक विस्तृत कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें जिसमें सभी शर्तें और नियम शामिल हों, जैसे कि भुगतान की शर्तें, डिलीवरेबल्स और समय सीमा। यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्षों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता हो। इन सभी रणनीतियों को अपनाकर आप अपने क्लाइंट्स के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक बढ़ा सकते हैं। एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए यह जरूरी है कि वह अपने क्लाइंट्स की उम्मीदों को समझे, उनकी भावनाओं को महत्व दे और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।